इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा।
साहू लोग उत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंड कुंड महाराज की आचार्य श्री गुरुवर सागर महाराज की जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु। अच्छी वस्तुओं उन अच्छे व्यक्ति के संबंध में अपन चर्चा कर रहे हैं। कल अपन ने समझा था अच्छे व्यक्ति तीन और वस्तुएं भी तीन प्रकार की अच्छी वस्तु। एक वह है जो परोपकारी होती है, जिसे अपने प्रकृति कहा था। एक वह है जो स्वरूपकारी होती है, जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपने आप से मतलब है। अपना काम बनता
भाड़ में जाए जनता। अपनी सिद्धि में लगे रहते हैं, अपने सुख में लगे रहते हैं। उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये गंदे लोग नहीं है, ये अच्छे लोग हैं। निंदनीय लोगों को तो हमने पहले ही बता दिया। स्वयं के सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं, स्वयं दुखी होते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुख देते नहीं हैं, नहीं कि दुख के निमित्त बनते हैं। लेकिन मैं एक सुखी आदमी की चर्चा कर रहा हूं। सीरों जी में जब से प्रवचन सुने किए इसी बात की व्याख्या चल रही है। अच्छे आदमी कौन, सुखी आदमी कौन? जो दूसरों को ही सुख देता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जगत सुखी रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी सारी जिंदगी दूसरों के लिए है। उसे माँ कहते हैं, उसे प्रकृति कहते हैं, उसे पंच स्थावर कहते हैं, उसे अजीब जड़ द्रव्य कहते हैं। 5 द्रव्य अजीब हैं, वे सदा पर के ऊपर उपकार करते हैं। उनके स्वयं के लिए वो है ही नहीं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये स्वयं के लिए कुछ नहीं है, सब दूसरों के काम आते हैं। एक व्यक्ति वह है दुनिया में जो कहते हैं मुझे किसी से मतलब ही नहीं, मैं अपने आप में अच्छा हूं, मैं गलत नहीं करूंगा, दुनिया करे तो मैं उसको रोकूंगा नहीं, मैं गलत नहीं करूंगा। मेरा मन शुद्ध है, मेरा वचन शुद्ध है, मेरी काया शुद्ध है, मेरे आचार शुद्ध है, मेरे विचार शुद्ध है, मेरा कुल शुद्ध है, मेरी जाति शुद्ध है। मेरा जो कुछ भी मेरा है वो सब शुद्ध है, सब अच्छा है। मेरा कुछ बुरा है ही नहीं, ना मैं बुरा हूं ना मेरा बुरा है। और वे इसी में लगे रहते हैं। मैं बहुत सुखी रहूं, मैं बहुत धनवान रहूं, मैं निरोग रहूं, मुझे सदा सब चीज की उपलब्धि बनी रहे, इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे साधु भी होते हैं जो अपने सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी कष्ट उठा लें, साधना तपस्या, बस उनको तो एक ही लगन रहती है, मैं अपने जीवन में दुखी नहीं रहना चाहता, मेरे आत्मा का हित किसमें है, मैं जीवन में सुखी कैसे रहूं, हर वस्तु मेरे पास हो, अच्छी वस्तु, मैं सदा भगवान का दर्शन करूं, मैं सदा दान दूं, मैं सदा पूजा करूं, मैं व्रती बनूं, मैं मुनि बनूं, अरहंत तो सिद्ध बनूं। मैं शब्द उनके साथ है, मैं भगवान बनूं, मेरी साधना मेरे काम आए, मेरा दीपक मेरे रास्ते में उजेला करे, मेरी द्रव्य गुण पर्याय सब मेरी हो। वो भगवान का दर्शन भी अपने लिए करते हैं। वो मोक्ष मार्ग में दान देते हैं, अपने लिए दान देते हैं। क्रिया यही होगी, तीनों की क्रिया में कोई अंतर नहीं आएगा।
पर वो खोजता है दान देने से क्या होता है, हमारे लिए भोगों की प्राप्ति होती है। दानात भोगों, वो दान दे देगा। वो भगवान की पूजा करने से क्या होता है, कीर्ति मिलती है, वो पूजा कर लेगा। बस उसमें मैं शब्द लगाना है। जिस चीज में मेरा लाभ हो वह सब कार्य करने को तैयार है, बस मुझे लाभ होना चाहिए, मेरा कल्याण होना चाहिए। मुनि बनने से क्या होता है, आत्मा का कल्याण होगा, वो बन जाएगा। परिचय सहन करने से क्या होता है, कर्मों की निद्रा होती है, वो कर लेगा। उपसर्ग सहन करने से क्या होता है, स्वयं की शक्तियां बढ़ती हैं, वो कर लेगा। सब करने को तैयार है, जो जो बस एक शब्द लगा दो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। और सबसे ज्यादा लोग वे ही हैं। संसार में सबसे ज्यादा स्वार्थी व्यक्ति है। अच्छे कार्य करेगा तो भी वह अपने लिए करेगा। तुम धर्म के लिए कुछ नहीं करोगे, तुम भगवान के लिए कुछ नहीं करोगे, तुम गुरु के लिए कुछ नहीं करोगे, तुम्हारे मन में दूसरे के लिए कुछ भी करने का भाव ही नहीं आता। बस तुम्हें जोड़ना है कि बस इतना जोड़ दो कि महाराज जी मुझे क्या लाभ है, हम बनिया हैं। बनिया प्रवृत्ति होती है, हमें लाभ बताओ। तो जब हम बनियों को अपना माल बेचते हैं तो हम धर्म की बात नहीं करते, हम तुम्हारे लाभ की बात करते हैं। बनिया दे नहीं सकता, बनिया ले सकता है। अब देना पड़े तो पहले बताओ कितना मिलेगा लौट के। एक व्यक्ति कुएं में पड़ा था, और वो निकलने को तैयार नहीं। सब लोगों ने कहा भैया तो तुझे मेरा हाथ दे दे। वो कहता हूं देने के नाम पर तुम्हें हाथ भी नहीं दूंगा। वो कहता मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। एक दार्शनिक संत के पास गए और साहब क्या करें, एक ही कुआं है गांव में, उसमें एक ललितपुर का बनिया गिर गया है, तो निकाल। वो निकलते ही नहीं, उससे कहो दे दो तो वो देते ही नहीं। हाथ देने की बात करो, वो कहता नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। 3 दिन से पड़ा है। कौन है? बोले फलाने छंद है। अच्छा तुम लोग कुआं गंदा कर लोगे, मर जाएगा वो, तो क्या करें साहब, जाओ उनसे कहना अब तू मेरा हाथ ले ले। और जैसे लेने की बात की उसने हाथ ले लिया और ऊपर। समझ में आ रहा है ना? देने के नाम पर तो तुम हाथ भी देने के तैयार, और लेने की बात आए तो सब कुछ लेने को होती है प्रकृति। कई लोग कहते हैं तुम बताओ मुझे क्या लाभ है। जब जब तुम्हारा ये मन हो तुम सामान्य अच्छे आदमी हो, सामान्य आदमी हो, तुम इंसान हो, तुम्हें गंदा नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम एक सामान्य हो। तुम हर चीज में एक देखते हो मुझे क्या लाभ। आप कभी अपने मन को टटोलना महानुभाव, मन को देखना। अच्छे कार्य करने के पीछे तुम्हारा मन तुरंत सोचता है इसमें मुझे क्या लाभ है, मुझे क्या लाभ है। बस इसके अलावा तुम्हारे मन में कोई भाव आते ही नहीं। तुम्हारा लाभ होना चाहिए। यह बुद्धि जो बनी हुई है,
इस बुद्धि से हम एक सामान्य आदमी बन के रह जाते हैं। भगवान भी बनेंगे तो सामान्य बनेंगे, गुरु बनेंगे तो सामान्य बनेंगे, वृत्ति बनेंगे तो सामान्य बनेंगे, सुखी बन जाएंगे, बहुत सुखी, अनंत सुखी भी बन जाओगे। लेकिन दुनिया में कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें सुखी कहने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हारी छांव में कोई बैठने का भाव नहीं करेगा, तुम्हारे साथ कोई भी चलने का भाव नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में स्वार्थ है। बेटा भी साथ नहीं देगा, बेटा भी साथ नहीं, और बाप है तो बाप भी साथ नहीं, क्योंकि तुझे एक ही मालूम है पापा से मतलब नहीं, हमें पापा से क्या लाभ है, हमें बेटे से क्या लाभ है, से प्रत्यय जब तक चलता रहेगा तुम दुनिया को ठगते रहना, दुनिया तुम्हें ठगती रहेगी। दुनिया को पता चल जाए कि ये मेरे पास से के लिए आया है, बस दुनिया तुम्हारा शोषण करना शुरू कर देगी। बोलिए से के लिए आया है, और से कमाओ, जैसे व्यापार तुम करते हो। तुम कम से कम दान में लेने में आए हो तो सेठ कहता है मैं अधिक से अधिक दान रुपए में दूंगा। सारा संसार को स्वार्थी क्यों कहा? इसलिए कहा कि हर व्यक्ति इससे लगा रहा है, मुझे इससे क्या मिलेगा। मिलता है तो आगे बढ़ता है, नहीं मिलता है तो कितनी अच्छा कार्य हो छोड़ देता है। मोटिवेशन, सब लोग अपने अपने आप को पहचानो। क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा संबंध बनाया है जिसमें से नहीं था? कोई एक संबंध बनाओ जिससे से नहीं था, ये भाव नहीं आया कि इससे मुझे क्या मिलेगा, और तुमने संबंध बनाया है, तुमने उपकार किया है, तुमने वो कार्य किया है जिसमें से नहीं था। जुआ भी खेला हो तो बता, शराब भी पी हो तो बता, अभिषेक भी किया हो तो बता दो, पूजा भी की हो तो बता दो, आहार दान भी दिया हो तो बता दो, मंदिर जिसमें से शब्द नहीं आया हो कभी, और कार्य तुमने रुचि से किया है, विशुद्धि से किया है, समर्पण से किया है, इतना समर्पण कि तुम उस कार्य करने में मर सकते थे, तो भी तुमने से को नहीं आने दिया। से को नहीं आने, मरूंगा तो मर जाऊंगा, पर से नहीं आएगा। मुझे इससे क्या मिल रहा है? अपन सबने महानुभाव अनंतों बार यही भूल की, हमने भगवान को नहीं माना। हमें पता चला भगवान से कुछ मिलता है, अभिषेक से कुछ मिलता है, पूजा से कुछ मिलता है, हम पूजा करने बैठ गए। दान से हमें कुछ मिलता, हम दान देने बैठ गए। मुनि बनने से हमें मिलता है, हम मुनि बन गए। स्वाध्याय करने से कुछ मिलता, हम स्वाध्याय करने बैठ गए। स्वाध्याय करने से ज्ञान मिलता है कि नहीं? तो हम स्वाध्याय करते। से के बिना स्वाध्याय करके दिखाओ, अभी बता रहा हूं मैं। अपन ने जितने बार स्वाध्याय किया, क्या था? इसको पढ़ लेंगे तो हमें ज्ञान से, तत्वार्थ सूत्र से हमें ज्ञान मिलता है, इसलिए हम पढ़ लेते हैं। से के बिना पढ़ के दिखाओ। गुरुओं के हम नमोस्तु करते हैं, से के बिना नमोस्तु करके दिखाओ। हर नमोस्तु में से लगा है,
महाराज को नमस्ते करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा। हमने भोजन किया, से भोजन करेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ। हमने आंख जिसे देखा तो देखते समय इसको देखने से मुझे क्या मिलेगा, ओह इसको देखने से हमें क्या मिलेगा। तुम ऐसे ही आंख नहीं खोलते, तुम्हारी दिन भर आंखें चलती रहती हैं से को ढूंढने में। मैं किसको देखूं जिससे मुझे कुछ मिले, सुख मिले, राहत मिले, अच्छा मिले, उसी को देखोगे। जिसको देखने में तुम्हारे अंदर कुछ आनंद की अनुभूति हो, से तुम वही सुनोगे कानों से जिन कानों से तुम्हें अच्छा लगता है। उसी से बोलोगे जिससे बोलना अच्छा लगता है। उसी के लिए मरोगे जिससे तुम्हें कुछ मिलता है। उसी के लिए मरोगे, मर जाओगे तो, क्योंकि उससे तुम्हें कुछ मिलता है। आप पेड़, एक गमले में पेड़ भी लगाओगे से ये मुझे अच्छा लगेगा, इससे फल मिलेंगे, इसके पत्ते मिलेंगे, इससे मुझे लाभ है। से के बिना तुम एक पेड़ भी नहीं लगाते। और जब तक हमारी जिंदगी में से चल रहा है, मैं गंदा आदमी नहीं कह रहा हूं, तुम सामान्य आदमी हो, तुम तारों के समान हो। जैसे तारा आकाश में टमटमाता है लेकिन वो किसी को प्रकाश नहीं देता। अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा तारे होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा अंधेरा। इतने तारे मिलकर प्रकाश नहीं दे पाते क्योंकि वो दूसरे के लिए है ही नहीं, स्वयं चमक रहे हैं, स्वयं अस्तित्व दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं आकाश में हूं। तो ये सारी दुनिया तारों के समान है। आज तक अपन लोग तारे के समान टिमटिमाते रहे, चमकते रहे, खूब चमके, खूब बड़े आदमी बने। इससे तुम जब तक हो तुम्हारा नाम है, तुम्हारे बाद तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। तुरंत कहेगा कि वो व्यक्ति मर गया तो क्या करें, उसने हमसे सब कुछ आई तो ले आया। वो सेना मरता रहा, स्वार्थ के लिए कोई नहीं पूछता। बोले कि महाराज की समाधि हो गई तो क्या करें, कल्याण कर लिया उन्होंने तो हो गया उनका कल्याण, हमें क्या मतलब। उन्होंने अपना कल्याण किया है, अपनी समाधि की है, अपना मोक्ष प्राप्त किया है, हो गया होगा। ये व्यक्ति सारे संसार में भरे पड़े हैं, अच्छे व्यक्ति, ये गंदे आदमी नहीं है, अच्छे आदमी जो हर चीज में देखते हैं मुझे लाभ क्या है, इससे हानि क्या है। लेकिन अपन यहाँ पर 5-6 दिन से वो प्रसंग समझ रहे हैं कि महानों में महान कौन है, देवों में देव कौन है। मुझे ख्वाबों की तरह हकीकत में देखा जाए, मुझे ख्वाबों की तरह हकीकत में देखा जाए। मेरी पहचान आवाज ही न बने, आवाज के बाद मुझे पहचाना जाए, आवाज के बाद मुझे सुना जाए। ख्वाबों की तरह मुझे हकीकत में देखा जाए। लोग मेरे को ख्वाब में देखते हैं, नहीं ख्वाब में नहीं, हकीकत में। कल्पनाओं में उड़ाने भरो, ये ऐसा है, हम ये करेंगे तो ये करेंगे, ये करेंगे। हकीकत करो ना, हकीकत की तरह हमें ख्वाबों की तरह मुझे हकीकत में देखा जाए।
मेरे संबंध में कुछ सोचो मत, देखो मेरी हर किताब का पन्ना खुला हुआ है। सोचो मत महाराज कैसे होंगे, देखो महाराज ऐसे हैं। सोचो मत कि भगवान का गंधोदक कैसा होगा, करो भगवान का गंधोदक ऐसा होता है। सोचो मत कि सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा कैसी है, करो दिखाओ दुनिया को भगवान सिद्ध चक्र मंडल की महिमा ऐसी है। ऐसी होती है नहीं, ऐसी है, करके दिखाओ। नमोकार मंत्र महान मंत्र है। नमोकार मंत्र की अनंत शक्ति है, करके दिखाओ। नमोकार मंत्र में शक्ति होती नहीं है, लो अंजन चोर कहता है शक्ति है। ख्वाब रचा रहे नमोकार मंत्र महिमा मंडित है, महिमावान है, अचिंत है, अनंत शक्तिमान है। ख्वाबों की तरह हकीकत में करके दिखाओ ना, हकीकत में करके दिखाओ कि नमोकार मंत्र कैसा है। महिमा तो पढ़ पढ़ के हमारी जिंदगी निकल गई, महिमा सुनाते सुनाते जिंदगी निकल गई, सुनते सुनते जिंदगी निकल गई। कभी एक बार हकीकत में आएगा कि नहीं? भगवान की महिमा गाते गाते भगवान अचिंत है, बहुत शक्तिदान है, हकीकत में दिखाओ ना भगवान की शक्ति क्या है। व्रतों में शक्ति होती है, छोटा सा भी नियम शक्तिमान होता है, हकीकत दिखाओ। सुनते हम छोटा सा भी धर्म करो उसकी अचिंत महिमा है, हकीकत में बताओ, हकीकत करके दिखाओ। एक 14 का एक दिन का भी अहिंसा व्रत महान शक्तिशाली होता है। ये पन्नों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, ख्वाबों में है, श्रद्धा में है। चांडाल कहता है हकीकत में दिखाओ, दिखा दिया। एक 14 की हिंसा का त्याग किया, मौत सामने आ गई, नहीं हुआ, समुद्र में फेंक दिया गया। देवताओं ने कमल रच करके उसे उठा दिया। अहिंसा हकीकत में दिखाओ। अहिंसा को ख्वाबों में हम सजा रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म है, कहां है परमो धर्म? ख्वाबों में, श्रद्धा में, आस्था है हमारी। हकीकत में दिखाओ, अहिंसा धर्म ये है, हकीकत में दिखाओ। सत्य को हकीकत में दिखाओ, हकीकत में दिखाओ कि सत्य की महिमा, सत्यमेव जयते। कभी सत्य पर विजय प्राप्त करके दिखाओ तो हकीकत में बात बने। सत्यमेव जयते कह रहे, ख्वाबों में है, ख्वाबों में है सत्य। सत्य महान होता है, सत्य धर्म है, ख्वाबों में है, हकीकत में करके दिखाओ सत्य कैसा है। सभी व्रत, शील व्रत महिमा मंडल होती है, हकीकत में दिखाओ। सीता ने हकीकत में दिखा दिया, शेर सुदर्शन ने हकीकत में दिखा दिया कि लीजिए, ख्वाबों में नहीं, हकीकत में। कथा उन्हीं पर लिखी जाती है जो धर्म को ख्वाबों में नहीं, हकीकत में करके दिखाते हैं, उन पर कथा लिखी जाती है। हकीकत। अशुभ कर्म के उदय में समता धारण करना चाहिए, हकीकत में दिखाओ। जब अशुभ कर्म का उदय आए, चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होना चाहिए, हकीकत में दिखाओ। घर बार लुटे परवाह नहीं, हकीकत में दिखाओ। घर का आग्रह, वनिता बेड़ी, परिजन है रखवाले। ये हम नहीं पढ़ा है कि आपने भी पढ़ा है? पढ़ा है? अरे पढ़े लिखो बेटे महाराज, आप कैसे बुद्धू समझ रहे? ख्वाबों में है, हकीकत में दिखाओ।
घर को कारागृह बना के दिखाओ। घर कारागृह है, ये ख्वाबों में है। घर को हकीकत बनाओ कि घर में हकीकत कभी महसूस हो जाए, मैं घर में नहीं बैठा हूं, मैं जेल में बैठा हूं। वनिता बेड़ी ये पढ़ रहे हैं, हकीकत में दिखाओ, बेड़ी नजर आ जाए। हकीकत 12 भावना अपन पढ़ रहे हैं, ख्वाबों में पढ़ रहे हैं। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, हकीकत में करके दिखाओ। ख्वाबों में 12 भावना पढ़ी, ख्वाबों में हमने पूजा की, हमने कभी हकीकत नहीं दिखाई। पूजा की महिमा अनंत है। कहां से जाना? बोले आप कह रहे थे हकीकत में दिखाओ। धनंजय कवि ने दिखा दिया। सांप ने काट लिया बच्चे को, उसने कहा हकीकत धर्म की। जितने पुराण लिखे गए सब हकीकत। घर से निकाल रहे हैं, तन बिदा रहे हैं, आदि बात। महाराज पूजा में पढ़ते हो 10 लाख शब्द, कोई घर से निकाल दे तो भी तुम्हें क्षमा भाव आए, हकीकत में दिखाओ। रामचंद्र जी ने हकीकत करके दिखाई। हकीकत दिखाओ। दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। ये पूजा में पढ़ लेते हैं, ख्वाबों में है। थोड़ा हकीकत हो जाए, सामने दुर्जन खड़ा है और हमें क्रोध नहीं आ रहा है। दुर्जन, सज्जन नहीं। कल ही हम चर्चा कर रहे थे प्रातःकाल, सज्जन नहीं, सज्जन पर क्रोध नहीं करना चाहिए, ये बात समझ में आती है। दुर्जन पर क्रोध ना आवे, ये बात समझ में कम आती है। दुर्जन क्रूर कुमार ग्रथों पर क्षोभ नहीं। कुमार की उल्टे मार पे जा रहा है, फिर भी क्षोभ नहीं आना चाहिए। क्षोभ नहीं आना चाहिए। डॉक्टर को मरीज लाते मार रहा है, डॉक्टर को क्षोभ नहीं आना चाहिए। हकीकत दिखाओ। एक सन्निपात का मरीज डॉक्टर को लाते मार रहा है, डॉक्टर क्रोध में आ जाए, तेरी ये औकात, मैं तेरे पैर ही काट डालूंगा, पैर काट दूंगा, तूने मुझे लात मारी है। नहीं, डॉक्टर लात खाने के बाद भी रुमाल से पहुंच लेता है, उसके चेहरे पर इतनी सी भी शकन नहीं है, इतनी सी भी शकन। लातों पर लातें खाए जा रहा है और शकन नहीं है उसके ऊपर, किंचित मात्र भी शकन नहीं है। वो उसके इलाज करने में रखा है। यह है डॉक्टर की हकीकत। क्या तुम डॉक्टर के समान बन सकोगे? वो लातों पर लातें मार रहा है, गालियां बक रहा है, सन्निपात का मरीज है, बेकाबू हो रहा है, लेकिन गुस्सा नहीं आता। पागल पे गुस्सा नहीं आता डॉक्टर को। एक बार एक पागल ने डॉक्टर का सिर फोड़ दिया। चलो बोले नहीं कोई बात, आप मत घबराओ, मुझे बिल्कुल नाराज नहीं है, पागल नहीं छोड़ा है। यदि सिर नहीं फोड़ता होता तो तुम मेरे पास लाते क्यों? मैंने यदि सिर फोड़ने वालों की डॉक्टर, सिर फोड़ने वालों का इलाज करना इसी पर मैंने पीएमटी की है। जो सिर फोड़ेंगे उन्हीं का तो मैं डॉक्टर हूं। किंचित मात्र विकल्प नहीं आता, इलाज करता रहता है। बस हकीकत में दिखाओ। तुम अपने आप को धर्मात्मा कह रहे हो,
तुम अपने आप को ज्ञानी कह रहे हो, तुम अपने आप को सहिष्णु कह रहे हो, तुम अपने आप को 10 धर्म के मालिक कह रहे हो, उत्तम क्षमा आदि धर्म है। क्या सामने कोई दुर्जन आकर के तुम्हारे साथ दुर्जनता कर रहा है? हकीकत में दिखाओ, डॉक्टर के समान कहो, कोई बात नहीं। महाराज जी इसने आपको गाली दी है, कोई बात नहीं। गाली नहीं देता होता तो तुम इसको मेरे पास क्यों लाते? मैं गाली देने वालों का ही महाराज हूं। जो जो गालियां बकते हैं उन्हीं पर मैंने पीएचडी की है कि गाली देने वालों को कैसे सुधारना है, यही हमारी पीएचडी है, यही हमारी। स्वस्थ को नहीं सुधारना है, बीमार को सुधारना है, यही तो हमारी परीक्षा है। दुर्जन, क्रूर, उन्मार्गी गलत कार्य कर रहा है, हम यहां अपनी सहिष्णुता नहीं खोएंगे। हम डॉक्टर बनेंगे, हम हकीकत करके दिखाएंगे कि देखो इतना दुर्जन होने के बाद भी मेरे में क्रोध नहीं आया। यशोधर महाराज चेला को आशीर्वाद दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि चेला ने उनका उपसर्ग दूर किया था। अपनों से कौन प्यार नहीं करता, अपनों का कौन अच्छा नहीं सोचता, अपनों के लिए कौन क्या नहीं करता। तो महाराज ने आशीर्वाद दिया महारानी चेलना को, क्योंकि महारानी चेलना ने उपसर्ग दूर किया था। कोई प्रशंसा नहीं, ये प्रशंसनीय कार्य नहीं है। तुम अपनों के लिए जी रहे हो, कोई प्रशंसा नहीं है। अपनों के लिए मर रहे हो, कोई प्रशंसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारी इससे बनती है, उसने तुम्हारी भक्ति की है, तुम्हारा उपसर्ग दूर किया है, इसलिए तुम उनसे बना के चलते हो। आपकी किन किन से बनती है? हम अभी क्षमा धर्म की परीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी किन किन से बनती है? महाराज इससे हमारी बहुत बनती है। क्यों बनती है? महाराज जी मेरा बहुत ध्यान रखता है, ये व्यक्ति मेरा बहुत ध्यान रखता है। मुझे सिर में दर्द हो जाए तो रात भर नहीं सोता, मुझे तकलीफ हो जाए तो वो चिंता करता है। मैं भोजन नहीं करूं तब तक ये भोजन नहीं करता, मैं घंटे भर लेट हो जाऊं तो ये तड़प जाता है। हो, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो पशु भी कर लेगा। जो हमारे अनुकूल है हम उनका ग्रुप बनाते हैं, यही मोक्ष मार्ग में बाधक है। इसी मोह को तो तोड़ा है। घर को क्यों नहीं छोड़ा? घर को क्यों छोड़ा? क्योंकि सब घर में अपने थे, सब हमारे लिए मरते थे, हमारे लिए जीते थे, हमारे लिए कमाते थे, सब कुछ हमारे लिए करते थे, इसलिए हम उनके लिए करते थे। मैं अच्छे घर की बात कर रहा हूं। दीक्षा क्यों लेता है मोक्ष? इसलिए नहीं कि घर में बुरे लोग हैं। घर में बुरे लोग हैं, माँ बाप गंदे हैं, कुल गंदा है, जाति गंदी है, परिवार गंदे है, सब गंदे लोग हैं, सब पापी दुष्टी हैं, सब शराबी जुआड़ी है। इसलिए मेरा मन दीक्षा लेने का कर रहा है। ये दीक्षा सर्वोत्कृष्ट नहीं है। महाराज जी मेरा मन, मुझे नहीं रहना घर में। बोले क्यों? मेरे मम्मी पापा बहुत गंदे, बहुत गंदे। मेरे से पूछो ही मत, बहुत गंदे हैं। बाप दिन भर पीता रहता है, बहुत गंदा है। भाई तो महाराज जी पूछो ही मत। मेरी माँ भी बेकार है, मेरी पत्नी तो इतनी है महाराज जी, अब मुझे पूछो ही मत। गोपाल दास बरैया की पत्नी से भी ज्यादा गड़बड़ करना। बेटा तो महाराज जी चूल्हे जोग है। कोई नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा।
जो दो दुर्गुण आप बताते हो वो पूरे मेरे घर में हैं। पड़ोसी तो और महाराज जी भगवान ही मालिक है। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकन के बीच, चारों तरफ मांसाहारी शराबी जुआड़ी भरे, देश भी खराब, सब कुछ खराब ही खराब है। कुछ नहीं, कुल भी खराब है। धन है नहीं, गरीबी है, 2 रुपया नहीं है खाने को। देश में राज्य भी खराब है, सब कुछ खराब ही खराब है। जहां देखो वही बुराइयां, जहां देखो वही। इसलिए महाराज जी अब मैं इस संसार से मैं नहीं रहना चाहता, मैं नहीं रहना चाहता। सच्चा गुरु यदि होगा तो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। तुम दीक्षा के लायक नहीं हो, तुम पलायनवादी हो, तुम कायर हो, तुम डर करके आ रहे हो, भयभीत होकर भाग रहे हो, क्योंकि घर में कोई अच्छा नहीं है ना, इसलिए भाग रहे हो। आदिनाथ का पूर्व हो ऐसे ही भागा था। एक महाराज के पास पहुंचता, महाराज मुझे दीक्षा चाहिए। क्यों? महाराज ये संसार सब बेकार है, बहुत बेकार, कुछ नहीं, सब बदमान है। मम्मी पापा, अरे महाराज जी उनका नाम ही मत लो, बहुत गंदे हैं, सब स्वार्थी है, सारा संसार स्वार्थी है महाराज, ठगिया है, बेईमान है, स्वार्थी है, बदमाश है, कोई किसी का नहीं है, सब मुंह देखे की प्रीत है। दीक्षा लेते समय यदि तुमने ये भाव बोल दिया, तुमने अच्छे से बोला था, लेकिन तुम्हारी दीक्षा कैंसिल हो जाएगी। यदि सही दार्शनिक गुरु होगा तो वो समझ जाएगा ये मुनिव्रत पालन नहीं कर पाएगा, ये फेल हो जाएगा, क्योंकि ये पलायनवादी है, ये वो लोमड़ी है जिसको अंगूर नहीं मिले हैं इसलिए खट्टा कह रहा है। ये वो लोमड़ी नेचर का है जिसको अंगूर नहीं मिले हैं तो खट्टा कह रहा है। जिस दिन मीठा मिल जाएगा उसी दिन चला जाएगा। मिथ्या दृष्टि है। ये सब लोग और 90% लोग धर्मात्मा बनते दुखी होकर, परेशान होकर, अब कुछ नहीं बन रहा है तो अब चलो बाबा जी बने जाते हैं। झगड़ा खत्म। महाराज ने कहा माँ बाप भी बेकार, महाराज सब बेकार, आप तो पूछो ही मत, आप तो जल्दी दीक्षा दे दो, मुझे नहीं रहना इस संसार में, क्योंकि इस संसार में सब बेकार लोग, सब बदमाश हैं, हमारे अलावा सब बेईमान है। उसने अपनी आलोचना नहीं की, हमारे अलावा सब बेईमान है, सब झूठे हैं, सब बदमाश हैं, सब स्वार्थी हैं। महाराज समझ गए कि दीक्षा के लायक नहीं है, दीक्षा कैंसिल हो जाती। कभी भाग करके दीक्षा मत लेना, पलायन होकर दीक्षा मत लेना। स्वार्थी तुम ठगे गए हो तो दीक्षा मत लेना। तुम्हें कोई घाटा लग गया है तो दीक्षा मत लेना। असमर्थ होकर के दीक्षा मत लेना। महाराज मैं संसार के काम का नहीं हूं, मैं माँ बाप की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, इसलिए दीक्षा लेना है। मैं अच्छी कमाई नहीं कर सकता, इसलिए दीक्षा लेना है। मैं कुछ भी करने लायक नहीं हूं, इसलिए मैं दीक्षा ले रहा हूं। मत लेना, आप फेल हो जाओगे, आनंद नहीं आएगा। तुम आ भी जाओगे, ब्रह्मचर्य मत ले रहा हूं, क्यों? कोई मेरे से शादी नहीं करना चाहता। सुना, इसलिए महाराज जी अब मैंने भी सोच लिया
पूरा प्रयास किया शादी का, कुंडली भी निकाली, 40 साल का हो गया, 50 कर लो, जितने करना हो कर लो। बोले कोई मेरे शादी नहीं करना था, तो अब क्या करना है? उन्होंने बोला कि आप ब्रह्मचारी बन देते हो, फेल हो गए। फेल नहीं भी हो गए तो ब्रह्मचारी व्रत का आनंद नहीं आएगा, और ब्रह्म स्वरूप का आनंद नहीं आएगा। वह जो आनंद है, अनंत शक्ति, अनंत तेज है, वह आनंद नहीं आएगा जो रोम रोम से प्रकट होगा, वो आनंद नहीं आएगा। तो मत लेना, तुम्हारी शादी नहीं हुई है इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत मत लेना, तुम व्रत को बदनाम कर दोगे, तुम्हें व्रत में आनंद नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। कमाने का प्रयास किया, नौकरी करने का प्रयास किया, धंधा कर, और आज इस सब में फेल हो गया। हमारी हाथ, हमारी किस्मत बहुत फूटी है। घर को मैंने बर्बाद कर दिया, जिस सोने को छुआ वही माटी हो गया, जिस कार्य में हाथ डाला वही मिट गया। आज बहुत दुर्भागा हूं, अब तो मन करता महाराज जी वो आप तो दीक्षा दे दो, मत लेना रे दीक्षा, दीक्षा का आनंद नहीं आएगा, क्योंकि तुम दुर्भागे हो। दुर्भागे को कभी ये परमानंद नहीं मिलता। तुम दुर्भागे हो, तुम माटी सोना छूते हो, माटी होता है, उसको दीक्षा नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्रों में भिखारियों की दीक्षा नहीं लिखी है, भाग्यहीनों की दीक्षा नहीं लिखी है, पुण्यहीनों के नाम नहीं आते हैं। ये संसार का सबसे बड़े पुण्यहीन ने दीक्षा ले ली। तुम फेल हो जाओगे, धर्म को बदनाम करोगे, क्योंकि तुम पलायनवादी हो। तुम्हारे हाथ से सोना माटी हो गया है, तुम्हारे हाथ से पूर्वजों की संपत्ति तुमने बर्बाद करके दिवालिया होके आए हो। दिवालिया होकर के दीक्षा मत लेना, दिवालिया होकर के मंदिर मत आना, दिवालिया होके माला मत फेरना, तुम्हें धर्म का आनंद नहीं आएगा, क्योंकि तुम दिवालिया होके आए। आनंद नहीं आएगा, कितने प्रयास कर लो। तुम चोरी करने गए हो, चोरी नहीं कर पाए हो, जेल हो गया है, और आ जाओ आप दीक्षा दे दो। ये डाकुओं को दीक्षा नहीं दी जाती, सब तरफ लगाना। महाराज हमने खूब परिग्रह जोड़ने का प्रयास किया, जुड़ते ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा परिग्रह तो जुड़ते ही नहीं, तो निष्परिग्रह बाबा जी बन जाते हैं। मत बनना, मत बनना। मैंने 50 को लेकर देखा है, शास्त्रों का अनुभव किया है, मत बनना। और मेरा स्वयं की धारणा है, पुण्यहीन, दुर्भागा, असमर्थ के लिए ये मोक्ष मार्ग नहीं है। जैन धर्म पापियों के लिए नहीं है, दुर्भाग्यों के लिए नहीं है। जन्म जन्म के पापी दुर्भाग्यों के लिए ये धर्म नहीं है, नहीं उनके लिए। धर्म किन के लिए है? जिनके माँ बाप अच्छे हैं। अब दीक्षा दिला रहा हूं, जिनके माँ बाप वो लोग कैसे हैं? मरु देवी और नाभि राय जैसे हैं। माता तसला और पिता सिद्धार्थ जैसे। माता बामा में भी, पिता अश्वसेन रहते हैं। ऐसे संसार के सर्वश्रेष्ठ पिता, सर्वश्रेष्ठ माता, भाई बंधु कैसे है? तद्भव मोक्षगामी, नरकगामी नहीं। तद्भव मोक्षगामी भाव, सारे भाई बंधु हैं, सारे बेटे मोक्षगामी हैं, बिटिया मोक्ष मार्गी है। कहीं किंचित मात्र में कोई खोटा नहीं है।
किंचित मात्र भी खोटा नहीं। सब अच्छे थे, देश भी अच्छा है, राजा भी अच्छे हैं। किस्मत की बताऊं, किस्मत इतनी अच्छी है कि माटी छूता है सोना हो जाता है। किस्मत कितनी है, माटी छूता है और सोना हो जाता है। दिवाली दुनिया एक दिन मनाती है, जिसके घर में हर दिन दिवाली होती है, हर दिन दिवाली होती है। पत्नी ऐसी है, सती सावित्री है। बेटा ऐसा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा है। रिश्तेदार ऐसे हैं, सब कुछ पूछो मत, सब तरफ से पवारा है। इसलिए महाराज मेरा परिवार मुझे बहुत चाहता है, मैं भी परिवार को बहुत चाहता हूं। बस इसलिए मैं इन सबको छोड़ना चाहता हूं। मोटिवेशन, जब तुम्हारे पुण्य की चरम सीमा हो, उस समय तुम्हें त्याग का भाव आ जाए। भोजन में सत्वक भोजन, रुचिप्रद भोजन रखा हुआ है, और उपवास का भाव आ जाए। चारों तरफ से तुम्हें कन्याएं मर रही है तुम्हारे लिए, शादी के लिए। एक क्षण को स्वीकार कर लो, कम से कम मंगेतर ही बना लो। इतने तक के लिए तरस रही हैं स्त्रियां, उसके बावजूद ही तुम ब्रह्मचर्य व्रत लेने निकल पड़े। जाओ, ब्रह्मचर्य का आनंद आ जाएगा। महावीर स्वामी, पारसनाथ, नेमिनाथ तरस रही हैं कन्याएं। राजुल तरस रही है, वरमाला लेके खड़ी है। पारसनाथ के लिए अनेक प्रभावती आदि के प्रस्ताव आ रहे हैं। काश नेमिनाथ मेरे जीवन में बर्ताव बन के आ जाए। उस समय तुम्हें सारे जगत की नारियां तुम्हें चाह रही हैं। उस समय तुम्हारे अंदर ब्रह्मचर्य व्रत लेने का भाव आ जाए। जाओ, आनंद लिया। सेठ सुदर्शन, नारी चाह रही है, रानी चाह रही है, देश की रानी चाह रही है, हर नारी चाह रही है। और सेठ सुदर्शन ब्रह्मचर्य व्रत लेके बैठ गए। आएगा आनंद, आएगा। भाग्यशाली हो, जन्म जन्म के पुण्य हो। मोटिवेशन, आप कौन सी अच्छी वस्तु ठुकरा करके मंदिर आए हो? कौन सी अच्छी वस्तु त्याग करके तुमने विधान में खड़े हुए हो? ये बोलियां क्यों लगाई जाती मालूम आपको? पैसा इकट्ठा करना पर्पस नहीं है। तुम्हारी ये परीक्षा है, तुमने सौधर्मेंद्र के पीछे कौन सी वस्तु का त्याग किया है? उस धन का, जिस धन के लिए लोग मर जाते हैं, मार डालते हैं, एक एक कौड़ी के लिए जोड़ते हैं, उस धन के लिए तुमने लाखों करोड़ों रुपया धन के लिए निछावर कर दिए। नहीं, मैं तो इंद्र बनूंगा, मैं तो माता पिता बनूंगा, मैं तो यज्ञ नायक बनूंगा। ये है सही धर्मात्मा, ये है अति सही। गरीबों को तो नहीं बनाया जाता, भूखटियों को बना दिया जाए। अतिशय नहीं होगा। भाग्यवान हो, पुण्यवान हो, जिसका धन के बदले जो धन प्राणों से प्यारा होता है, ऐसे धन को भी छोड़ करके और तुम शांति धारा करने आए हो।
शांति धारा में चमत्कार कब से हुआ? बहुत पहले से शांति धारा थी। शांति धारा मैंने नहीं बनाई, पर पहले शांति धारा फूकटिया करते थे। उठा लोटा, ओम रीम श्रीम क्लीम क्लीम रीम रीम छिंद छिंद बिंद बिंद, हाँ लगे रहो मुन्ना भाई कचड़ी में। शांति धारा का अतिशय कैसे बढ़ाओ? भाग्यवान करे, पुण्यवान करे, जिसके बदले में सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करे। सबसे प्रिय वस्तु क्या है? धन। तुम एक लोटा जल के लिए, चमत्कार, एक लोटा जल के लिए 5 मिनट के लिए लाख रुपया दे रहे हो। तुम एक लोटा जल ढालने के लिए 11 करोड़ दे रहे हो बाहुबली के। क्या है मतलब? 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के परिवार गया, लोटा यूं किया, 11 करोड़ दे के आ गया। बस अब अतिशय। एक लोटा पानी की कीमत 11 करोड़। इसका अर्थ है कि जिस धन को लोग मरते हैं, उस धन को तुमने अभिषेक के लिए लुटा दिया, अतिशय आएगा। कौन सी प्रिय वस्तु त्यागी है? 5 मिनट की शांत धारा कर लाख रुपया दे दिए तुमने। हाँ, भाग्यवान है वो, पुण्यवान है वो कि उसके पास लाख रुपया है। और ऐसा भाग्यवान शांति धारा करेगा, उस गंदोदक में अतिशय आएगा ही आएगा। पुण्यहीनों से धर्म होता तो है, लेकिन मंगल नहीं होता। पुण्यहीन धर्म तो कर सकते हैं, लेकिन अतिशय नहीं होगा। पुण्यहीन मुनि तो बन सकता है, लेकिन मुनि का आनंद नहीं आएगा। पुण्यहीन मुनि बन सकता है, लेकिन मुनि का आनंद नहीं आएगा। क्योंकि भाग्यहीन व्यक्ति सभी जगह भाग्यहीन ही रहेगा। इसलिए मंदिर आओ, भाग्यवान बन के आओ। मंदिर आओ, पुण्यवान बन के आओ, पुण्य को छोड़ के आओ। गरीब तो बहुत आते हैं मंदिर में, दुखी तो बहुत आते हैं मंदिर में। वे व्यक्ति आए जिनको कोई दुख नहीं है, जिनको सुबह से समय नहीं है, जिनका व्यापार 24 घंटे चलता है, जो 24 घंटे सबसे घिरे रहते हैं, उन सबको छोड़ करके मंदिर आ रहा है। आइए, मनुष्य तो क्या, तुम्हारे दर्शन करने देवता भी आएंगे। भगवान के दर्शन बाद में करेंगे, वो तुम्हारे करेंगे। हम सुनाया करते हैं शास्त्रों की भाषा। भरत चक्रवर्ती जब मंदिर लाते थे तो मंदिर के बाहर देवता आकाश से देखते, चक्रवर्ती जा रहा है, पुण्य को ठुकरा के जा रहा है, पुण्य को ठुकरा के जा रहा है मंदिर। वहां गरीब जा रहा है, देवता देखते नहीं। तुमने धर्म करने के लिए कौन से पुण्य का बलिदान किया है? जिसके घर में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहने वाले हो, माता पिता हो, परिवार अच्छा हो, और तुम बहुत कमाऊ पूत हो, बहुत कमाऊ हो, जिस धंधे में हाथ डालो उसी में फायदा है, और फिर तुम श्रीफल लेके आओ, महाराज मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। तो प्रेम से श्रद्धा का आचमन कर लिया, प्रेम से श्रद्धा का आचमन कर लिया। पूज गुरुदेव के चरणों में जाखलोन समाज की ओर से करबद्ध प्रार्थना। हे गुरुवर, आप अपनी दिव्य देशना अमृतमयी वाणी से
और हमारी दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति भी श्रीफल अर्पित करे। देवोदय कमेटी के सम्माननीय सीए साहब अर्पित करें और गुरुदेव की वाणी हम सब सुने। सिद्धेभ्यः जय श्री राम सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरु पंडित महाराज की जय आचार्य श्री गुरु विद्यासागर महाराज की जय। बोलिए जगतपुर तीर्थ चक्रवर्ती निरापर श्रीमान मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कर्म से निर्मित सारी दुनिया कर्म का ही खेल खेलती रहती है। सृष्टि दुनिया अनादि अनधन है, न किसी ने बनाई है न कोई चला रहा है और न कोई मिटा सकेगा। इसके बीच में कर्म आता है और कर्म का संबंध जीव से होता है। दुनिया अच्छी और बुरी दो रूप में होती है। जिंदगी में सुख और दुख दो रूप होते हैं। अब फैसला अपन सबको करना है। धर्म का अर्थ यह नहीं है कि वो सृष्टि के नियम बदल देगा। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। धर्म वह चीज है जो सृष्टि के दो रूप हैं, अशुभ और शुभ रूप। तो धर्म में वो ताकत है कि जब सृष्टि अशुभ रूप होना चाहे तो धर्म आकर के बीच में उसको शुभ में परिवर्तन कर देता है। जैसे सूर्य की प्रचंड गर्मी व्यक्ति को दुख दे सकती है, लेकिन बीच में यदि छाता आ जाता है तो वह गर्मी उसको सहनीय हो जाती है। ऐसा ही धर्म हमारे लिए एक सुरक्षा, एक छाते के रूप में आता है जो सृष्टि को सुख में परिवर्तित कर देता है। सृष्टि पुण्य और पाप के तबले पर नाचती है, नर्तन करती है, प्रकृति परिवर्तन करती है और पुण्य और पाप का तबला हमारे तुम्हारे हाथ में। हम पाप का तबला बजाएंगे, प्रकृति विद्रूप हो जाएगी, हमारा नाश कर देगी, हमें दुख देगी। और यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो प्रकृति हमारे अनुरूप हो जाएगी। प्रकृति हमें जब अभिशाप देती है, जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके पास 100 रुपया है, आप देखना आपको प्रकृति अभिशाप देगी या वरदान देगी। आपकी जिंदगी में अब शुभ आने वाला है या अशुभ। लक्ष्मी का वरदान मिलने वाला है या अभिशाप। वो 100 रुपया जो आपके पास बचा हुआ है, लाख रुपया आपके पास जो बचा हुआ
लक्ष्मी देखती है कि देखता हूँ ये मेरा क्या करता है, सबको मौका देती है। प्रकृति माँ है, प्रकृति माँ है। माँ कभी गलत नहीं करती है, लेकिन माँ ये जरूर अपेक्षा रखती है कि मेरा बेटे का भविष्य क्या है। ये दुनिया से पूछती है, मनौती करती है, मेरे बेटे का भविष्य क्या है। माँ को अपनी चिंता नहीं होती, बेटे की होती। तो फिर वो कई तरीके अपनाती है कि मेरे मरने के पहले मुझे पता चल जाए कि मेरे बेटे का भविष्य क्या है। ऐसे ये प्रकृति हमें कई बार मौका देती है, तुम्हें पुण्य का एक्स्ट्रा पैसा दे देती है खर्चे के अलावा। लो ये पकड़ो 1000 रुपया, और तुम्हें वो 1000 रुपया जेब में डाल दिए। अब वो 24 घंटे निगरानी करती है। रोटी तो मैंने इसको खिला दी, कपड़े तो मैंने इसको पहना दिए, जो कुछ इसकी जरूरतें थी वो तो मैंने पूरी कर दी, वो तो माँ ने पूरी कर दी। फिर भी उसके बाद भी तेरे जेब में 1000 रुपये उसने डाल दिए। जब माँ बाप, गुरुजन, धर्म तुम्हें एक्स्ट्रा वरदान दें, एक्स्ट्रा आशीर्वाद दें, सावधान हो जाना, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। तुम्हें जितनी जरूरत थी उतना ही दिया तब कोई बात नहीं। तुम्हें जरूरत थी स्कूल की फीस भरने, दे दी। आपको जरूरत, जितनी जरूरतें हैं उनकी पूर्ति जब तक कर रही है माँ बाप, प्रकृति, गुरु, धर्म, तब तक कोई खतरा नहीं। कभी माँ बाप प्रसन्न होकर के तुम्हारी जरूरतों की बात कहें, ले 1000 रुपया पकड़, जा, तुझे जो करना है सो कर। कभी गुरु भी आशीर्वाद देते, जा तुझे आशीर्वाद है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रकृति भी वरदान देती है कि जा, मैं तुझे दुनिया से कुछ ज्यादा देती हूँ। दुनिया को 100 रुपया दिए, तुझे 1000 रुपया देती हूँ। जब कभी तुम्हें ऐसा महसूस हो तो महानुभाव बहुत सावधान हो जाना। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ, बहुत बड़ा मोटिवेशन, जिंदगी के भविष्य का वरदान दे रहा हूँ। इसे जिंदगी में भगवान का नाम भूल जाना तो कोई बात नहीं। आज जो मंत्र दे रहा हूँ इसको मत भूलना। तुम माँ की निगरानी में हो, तुम गुरु की निगरानी में हो, तुम धर्म की निगरानी में हो, तुम प्रभु की निगरानी में हो। क्योंकि तुम्हारी जेब में एक्स्ट्रा पैसा है। इन सबकी निगरानी में ही नहीं हो, तुम जेब कट की निगरानी में भी हो, तुम चोर की निगरानी में भी हो, क्योंकि तुम्हारे जेब में एक्स्ट्रा पैसा है। और वो निगरानियां सब देख रही हैं तुमने क्या किया। जैसे ही तुमने उसको जाकर के अय्याशी में उड़ाया, जैसे ही तुम्हारा मन हुआ कि चलो शराब पी लेते, पैसा एक्स्ट्रा मिला है ना, चलो तम्बाकू खा लेते, गुटखा खा लेते, XYZ ऐशो आराम कर लेते, अय्याशी कर लेते। बस उसी समय माँ दो आंसू गिरा देगी। मेरा भविष्य, मेरे बेटे का भविष्य अंधकारमय है, ये कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि और उसी समय वो नोट अभिशाप देगा, जा दुष्ट, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको खाने के भी पैसे नहीं हैं। तुझे मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया था, उससे तूने गुटखा खरीद लिया। जब तुम गुटखा को 100 रुपया देते हो, बस मेरा एक वचन याद रखना,
दुनिया में ऐसे लोग हैं कि 100 रुपये से पेट भर सकते हैं, 100 रुपये से अपने बच्चे का फीस भर सकते हैं। तुमने गुटखा को दिया, उसी समय लक्ष्मी तुम्हें अभिशाप देती है, जा एक दिन तू कौड़ी कौड़ी को तरसेगा। तुमने शराब के लिए पैसा दे दिया, शराब के लिए कोई भी पाप किया, उस समय लक्ष्मी कहती है तुझे अब वरदान नहीं अभिशाप मिलेगा। भविष्य तेरा अंधकारमय है। और प्रकृति भी ऐसे बालक की उपेक्षा कर देती है, माँ भी उदासीन हो जाती है, अब मैं बेटे का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसने ऐसा पुण्य का दुरुपयोग किया है। जो भी तुम्हें मिला है, अधिकार मिला है, तुम्हें सुख मिला है, आंखें मिली हैं, कान मिले हैं, इनका दुरुपयोग मत करना, अन्यथा ये चली जाएंगी। आंख से बुरा मत देखना, नेत्रहीन हो जाओगे। कान से बुरा मत सुनना, कर्णहीन हो जाओगे। मुंह से बुरा मत बोलना, गूंगे हो जाओगे। गांधी जी के 3 बंदर बहुत कुछ शिक्षा देते हैं। देखने का मना नहीं किया, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। बोलने की मनाही नहीं है, बुरा मत बोलो। सुनो बुरा मत सुनो, देखो बुरा मत देखो। ये 3 चीजें यदि अपन ने कर ली तो भविष्य की गारंटी है, तुम कभी नेत्रहीन नहीं होगे, कर्णहीन नहीं होगे, कभी गूंगे नहीं होगे। एक नियम ले लीजिए, मुंह से मैं कभी गलत नहीं बोलूँगा, अशब्द नहीं बोलूँगा, बुरा नहीं बोलूँगा। जाओ, तुम्हारे मुख में एक दिन ऐसी सिद्धि होगी कि तुम दिन को रात को दिन कह दोगे तो दिन होना पड़ेगा। बस तुम्हें एक कहना, मैं बुरा नहीं देखूंगा। जो तुम लोग साधु की दृष्टि में चाहते हो, हर व्यक्ति चाहता है साधु के 2 शब्द मिल जाए। क्यों? क्या आपके पास मुख नहीं है? क्या आपको कोई सुनाने वाला नहीं है? बहुत। लेकिन तुम्हें मालूम है कि साधु ने जीवन भर नियम लिया है कि मैं एक मुख से कभी गलत नहीं बोलूँगा। इसके मुख से यदि आशीर्वाद निकल गया तो हमारे जन्म जन्म सुधर जाएगा। क्यों करते हो? कि साधु महाराज की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए। एक वो दृष्टि है जो कोई देखता है तो कहते हैं देख वो मेरी तरफ घूम रहा है, इसकी आंखें फूट जाएं। ऐसा कह सकता है कोई कि नहीं? और एक वो आंखें हैं जो देख लेवे तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। आंखें दोनों की हैं। एक ने बुरी नजर से देखा तो जिसको देखा वो कहता है इसकी आंखें फूट जाएं, ये बुरा देख रहा है। और वो साधु की आंख है जिसके ऊपर पड़ जाए उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है। आज मैं धन्य हो गया, गुरु महाराज ने मुझे देख लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।